किरण जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। स्वागत है 18 स्वदेश पर। शुरुआत आपसे करेंगे शेयरों की। ये स्टॉक्स में आप आज मौके कहाँ देख रहे हैं, क्या खरीदें? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल तरह से मार्केट का स्ट्रक्चर है और हम देख रहे हैं कि नीचे लेवल से जिस तरह की एक रिकवरी आई है, डेफिनेटली बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के ऊपर है और निफ्टी में भी नीचे के लेवल से काफी अच्छे लेवल से हमें देख रहे हैं। जो 24,000 के आसपास का रेजिस्टेंस था उसके ऊपर कहीं ना कहीं निफ्टी सेटल हुई है और 200 दिन की मूविंग एवरेज को भी क्रॉस किया है। तो चांसेस है कि जो ये तेजी है वो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन एक छोटा सा पॉज आ सकता है। इस पॉज में आप स्टॉक्स बाय कर सकते हो। तो हमें लग रहा है कि ऐसी स्टॉक के में आपको देना चाहिए तो टाटा पावर हमारा पहला पिक रहेगा। टाटा पावर के आप डेली प्राइस चार्ट देखोगे तो यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट आया था। उसके बाद नो डाउट जिस प्रकार के ग्लोबल क्यूज थे उसकी वजह से वोलेटाइल सेशन रहा, लेकिन ओवरऑल चार्ट पैटर्न अभी भी इंटैक्ट है। स्टॉक अपनी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, हालांकि 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे है। मोमेंट इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है एंड विद वॉल्यूम हमने देखा है कि 350 360 से 390 तक की एक रेंज उसने अचीव की है। तो एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट इसको कंसीडर किया जा सकता है। 390 के आसपास की क्लोजिंग हम लॉन्ग करके जाएंगे टाटा पावर। ऊपर में 400 जो उसकी 200 दिन की मूविंग एवरेज है वहां तक के रेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड 380 स्टॉप लॉस हमें लगाना चाहिए टाटा पावर। तो टाटा पावर हमारा पहला पिक रहेगा। दूसरी पावर सेक्टर से ही है, एनर्जी सेक्टर से, वो एनटीपीसी। एनटीपीसी का भी आप चार्ट देखोगे तो 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास कहीं ना कहीं वो रेजिस्टेंस ले रहा है, लेकिन ओवरऑल चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे तो नीचे से जिस प्रकार की रिकवरी है विद वॉल्यूम, साथ ही साथ मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है। तो 364 365 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा आप लंबा नजरिया रखिए, 390 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 349 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। सो एनटीपीसी पावर दोनों हमारी तरफ से प्रेफर्ड पिक है। 390 के टारगेट होंगे एनटीपीसी के लिए, 340 रुपए के आसपास के स्टॉप लॉस होंगे और टाटा पावर 410 का टारगेट, 380 रुपए का स्टॉप लॉस। दो के दो पावर वाले शेयर चुने हैं किरण जी ने। और देखिए पावर वाला जो थीम है ना, ये फ्लेवर में भी है। गर्मियां चल रही हैं, इनफैक्ट बढ़ रही हैं। अब तो नॉर्थ इंडिया में भी मतलब कड़ाके की गर्मी पड़ने लगी है। तो ये पावर वाली थीम बात रही, ये पैसे बना के इस थीम ने दिए हैं, आगे भी आपको भी पैसे बना के देगा। थोड़ा पोजिशनल व्यू भी इसका है, वो भी आराम से इसको चाहे तो लेके रख सकता है 2 से 3 महीने के लिए। रचना जी, आप बताइए मैम, आपकी नजर बाजार में कहां पर है और आपके हिसाब से मौके कहां हैं? जी, मेरी नजर काफी स्टॉक्स पे है, पर उसमें से चूज करने में एक ही प्रॉब्लम आ रही है कि जहां जहां अच्छी मूवमेंट है वो ऑलरेडी 3-4 दिन पुरानी है। तो हमें ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी भी थोड़ा फेवरेबल लग रहा हो। तो उसके मैंने 2 नाम सिलेक्ट करे, वन इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द अदर इज डीएलएफ। दोनों के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की जहां तक बात है, यहाँ पे हम करीब करीब 300 पे बैठे हुए दिस पॉइंट इन टाइम ऑन फ्यूचर्स। और अगर ये काउंटर 300 क्रॉस करता हुआ दिखेगा ओपनिंग में, तो ही हम इसमें लॉन्ग करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 298 एंड हमारा टारगेट होगा 305 और 307। और दूसरा जो मेरा काउंटर रहेगा दैट इज डीएलएफ, जिसके फ्यूचर्स को अगर अगेन हम लॉन्ग करेंगे एट दिस पॉइंट इन टाइम। ये है 675 पे। इसमें भी ओपनिंग अगर पॉजिटिव साइड पे दिखेगा शुरुआती 1-2 मिनट के अंदर, तो ही हम इसमें एंटर करेंगे। 670 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और हमारा टारगेट होगा 687 एंड 690। चलिए, तो रचना जी की तरफ से भी 2 कॉल्स और दोनों ही खरीदारी की, बीईएल और डीएलएफ। बीईएल इनफैक्ट कल नवामा की पॉजिटिव रिपोर्ट भी आई थी और इसके ठीक बाद हमने स्टॉक में मूवमेंट भी देखी और टेक्निकल एक्सपर्ट्स के भी पॉजिटिव रेडार। ये स्टॉक और डीएलएफ में भी खरीदारी के मौके बनते हुए कुल मिला